मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है। ये कह रहे हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में, और यहाँ से हम लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सर्वप्रथम हम करते क्या है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x + 2y - 5 = 0, और दूसरा समीकरण मिलेगा 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इसकी तुलना करते हैं व्यापक समीकरण या मानक समीकरण से। A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 बराबर हमें क्या मिला, A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5, A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7 मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं A1/A2 की वैल्यू क्या मिल रही है। A1/A2 बराबर हमको मिल रहा है, देखिए 3/2। तो क्या मिला, 3/2। B1/B2 की वैल्यू क्या मिल रहा है, B1/B2 बराबर 2/-3। तो A1/A2 की वैल्यू मिला 3/2, B1/B2 की वैल्यू हमको मिल रहा है 2/-3। तो यहाँ हम देखते हैं और यहाँ हम कहेंगे इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसलिए हम कहेंगे इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और रेखाएं यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ पर सभी छात्रा ये जानते रहें कि रैखिक समीकरण युग्म संगत तभी होगा या तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या तो रेखाएं संपाती हों, तभी रैखिक समीकरण युग्म आपका संगत होता है। यदि रैखिक समीकरण युग्म समांतर मिल रहे हैं, इनके द्वारा निर्मित रेखाएं समांतर मिल रही हैं, तो आप जान लीजिए कि तब वहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर यानी कि प्रश्न 3 के भाग 2 पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। तो प्रश्न संख्या 3 का भाग 2 जो दिया गया है, ये कह रहे हैं 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ये कह रहे हैं सर्वप्रथम हम पक्षांतर कर लेते हैं ताकि जब हम तुलना करने लगे व्यापक समीकरण या मानक समीकरण से तब हमको आसानी हो। तो यहाँ हमको मिलता है 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ से हम लोग फिर से तुलना करते हैं। देखिए सीधे सीधे अब हम लोग वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा A1 = 2, B1 = -3, C1 = -8, A2 = 4, B2 = -6, C2 = -9।
अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं। A1/A2 बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2/4। 2/4 का मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2 हमको मिला। अब हम लोग B1/B2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो हमें मिल रहा है -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 × 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब हम लोग C1/C2 भी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, मिला क्या, 8/9। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो तीनों अनुपात हमारे पास हैं, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि A1 हम कहेंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देखिए दोनों अनुपातों का मान क्या है, 1/2 है, जबकि C1/C2 1/2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। तब क्या निष्कर्ष निकलता है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अगर रेखा समांतर है तो हम जानते हैं इसका कोई हल नहीं मिलता है। अगर रेखाओं का कोई हल नहीं मिलता है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, असंगत है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं मिलेगा। हमने पहले भी कहा कि यदि रेखाएं समांतर होंगी तब रैखिक समीकरण युग्म जो होगा असंगत होगा। संगत कब कब होता है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या रेखाएं संपाती हों। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के भाग 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भाग जो दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि 3/2x + 5/3y - 7 = 0। ये पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा है 9x - 10y - 14 = 0। अब यहाँ से अगर हम लोग सीधे सीधे तुलना करें व्यापक समीकरण या मानक समीकरण से, तो A1 बराबर हमें क्या मिलेगा, 3/2। B1 बराबर क्या मिल रहा है, 5/3। C1 बराबर क्या मिल रहा है, -7। जबकि A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर मिल रहा है -14। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब इनका अनुपातिक मान ज्ञात करते हैं, तब हमें मिलता है A1/A2 बराबर 3/2 पूरे 9। इसको जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 × 9 हो जाएगा। तो 3 × 3, 3 × 9, तो यहाँ हमको मिलेगा 1/6। अब B1/B2 देखते हैं, तो हमको मिल रहा है 5/3 पूरे -10 बराबर 5/3 × -10 मिल रहा है। अब इसको हल करेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो -2 × 3 बराबर -6, यानी कि हमको मिल गया -1/6। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि देखिए यहाँ A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू समान नहीं है, अनुपातिक मान समान नहीं है। इसलिए यहाँ पर C1/C2 का अनुपातिक मान ज्ञात करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हम दिखा सकते हैं, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक ही हल होता है।
और वह हल उन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है या वह बिंदु होता है जिस पे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका एक हल मिल रहा है, तो हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के भाग 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला रैखिक समीकरण है 5x - 3y = 11, जबकि दूसरा ये दे रहे हैं -10x + 6y = -22। सर्वप्रथम एक बार फिर से हम इनका पक्षांतर करते हैं तो क्या मिलेगा, 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। अब तुलना करते हैं। a1 बराबर क्या मिला, 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22 मिल रहा है। अब अनुपातिक मान देखते हैं। a1/a2 बराबर 5/-10, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमको मिलेगा -1/2। अब दूसरा b1/b2 बराबर -3/6, -3/6, यानी कि इसको भी जब हम लोग हल करेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6 मिल रहा है। इसका मतलब हमें मिला -1/2। c1/c2 बराबर हमें क्या मिल रहा है, -11/22। इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीनों ही अनुपातिक मान हम लिखेंगे। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम कहते हैं इसलिए रेखाएं समपाती होंगी या रेखाएं समपाती हैं। अगर रेखाएं समपाती हैं तब हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 के 4 भागों को हल किया है। अब एक भाग यहाँ पे रह जा रहा है, तो ये भाग मैं सभी छात्र छात्राओं के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग इस पे अभ्यास कीजिए, इस प्रश्न को हल कीजिए। अगर आप प्रश्न हल कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर प्रश्न को हल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि यहाँ तक के मैटर आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहे हैं तो हमारे मैथ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे आप गणित विषय का आनंद पूर्वक इसी तरीके से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।